आर्मी अग्निवीर जीडी प्लस टेक्निकल वालों के लिए आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज का एक ही वीडियो में रिवीजन कराने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चक्रवृद्धि ब्याज सीआई बोलते हैं, जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको निकालने के दो मेथड होते हैं। मेथड फर्स्ट, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, मान लीजिए आपको रेट दे रखा है 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो यहाँ पे 10 से 11, 10 से 11 यहाँ पे लिखा है, जितने साल उतने बार यहाँ पे लिखेंगे। इन दोनों को गुणा कर देंगे, 10.100, 11 11 121। ये 100 जो होगा ये होगा हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और 121 जो होगा ये होगा हमारा अमाउंट यानी कि मिश्रधन। और 121 में से 100 घटा दूं यानी कि 21, ये होगा मेरा सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरा मेथड देख लेते हैं, फॉर्मूला मेथड। 2 साल के लिए लगता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, और 3 साल के लिए लगता है a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 10,000। दैट्स इट। यहाँ पे एक छोटी सी बात लिखी है मैंने, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है और अमाउंट हमेशा 100 प्लस R% होता है। ये बहुत ही छोटी बात है लेकिन बहुत काम की बात है। ब्याज छमाही, तिमाही, चौमाही, इसका मतलब क्या होता है? एक साल में कितनी बार ब्याज लगेगा। छमाही का मतलब एक साल में, छमाही मतलब 6 महीने हुए, तो यानी कि ब्याज 2 बार लगेगा, तो हमको R/2 करना पड़ेगा। तिमाही के लिए R/4 करना पड़ेगा। चौमाही के लिए R/3 करना पड़ेगा। इतना परसेंट, दैट्स इट। अगला कॉन्सेप्ट है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अगर 2 साल का अंतर दिया हो तब फार्मूला यूज करते हैं PR² अपॉन 100²। अगर 3 साल का अंतर दिया हो तो उसके लिए फार्मूला लगता है PR² अपॉन 100 का क्यूब मल्टीप्लाई 300 प्लस R। दैट्स इट। अगला कॉन्सेप्ट है दूसरे वर्ष का CI। दूसरे साल का CI निकालना है जैसे, तब क्या होगा? 2CI माइनस 1CI। 2 का मतलब है 2 साल का CI और 1 साल का CI। तीसरे साल के लिए तो 3 साल का CI और 2 साल का CI निकालूंगा, दोनों का अंतर निकालूंगा, तब जाके तीसरे साल का CI निकलेगा। अगला कॉन्सेप्ट है जब 2 मिश्रधन दिए हों यानी कि अमाउंट 1 अमाउंट 2, तब R% निकालना हो तो फॉर्मूला यूज करते हैं R% विल बी इक्वल टू √A2 अपॉन A1 माइनस 1 बाहर से मल्टीप्लाई बाई 100%। अब यहाँ पे रूट लगा रखा है, स्क्वायर रूट कब लगेगा? जब 2 साल का होगा, और क्यूब रूट कब लगेगा? जब 3 साल का होगा। अगला कॉन्सेप्ट है CI पर कोई राशि X ईयर में दोगुनी हो जाती है, वो राशि 16 गुनी कितने वर्ष में होगी? जैसे देखो 2 गुनी कह रहा है तो 1 रुपया 2 रुपया हो जा रहा है, 2 की पावर 1। ऐसे ही 16 गुनी कह रहा है, 1 रुपया 2 की पावर 4 हो जाता है। 16 का मतलब 2 की पावर 4 होता है। तो यहाँ पे देखो X है, X ईयर में कह रहा है ना, तो यहाँ पे जो ये 2 की वैल्यू 1 है, 1 की वैल्यू X है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 की वैल्यू जो होगी वही मेरा ईयर निकल के आ जाएगा। दैट्स इट। इसको मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा, सो डोंट वरी, अभी खाली आप इसे देख लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट है कोई मूलधन CI पर वार्षिक वो धनराशि 3 ईयर के अंत में X हो जाती है और 4 ईयर के अंत में Y हो जाती है, तब मूलधन क्या होगा? कोई मेरा प्रिंसिपल है, वो 3 साल में X हो जाता है और यहाँ से 4 साल में Y हो जाता है। अब कह रहा हूँ मूलधन क्या होगा? इस केस में निकालते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकलता है? जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हम छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, वो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा। अब प्रिंसिपल कैसे निकालूंगा यानी कि मूलधन कैसे निकालूंगा? प्रिंसिपल निकालने के लिए जितने साल हैं उतने बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर को गुणा कर देंगे। यानी कि जैसे देखो P, यहाँ पे मेरा P है, यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक पहुँचना है यानी कि 3 साल तक है, तो मैं 3 बार गुणा कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? P गुणा X/Y गुणा X/Y गुणा X/Y बराबर X। यहाँ से मैं P ईजिली निकाल लूँगा। सो आज के लिए इतना ही था। मैं अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन डिस्कस करूँगा।